हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका फ़िज़िक्स पोर्शन में आता है। तो चलिए हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले समझना होगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे होते हैं एटम्स, एंड एटम्स के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम जानते हैं होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों, आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हम उसे ई पॉजिटिव भी लिखते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो ये हमारे हो गए चार्जेस। हमारे पास दो टाइप के चार्जेस होते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, एंड हम चार्ज को डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स क्यू से। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपके चार्जेस फ्लो करते हैं तभी आपका करंट जनरेट होता है, मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस को ही करंट कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, हम करंट किसे कहते हैं? अगर आपके चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस एंड मेनली इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें ही हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ फ्लो होती है तो उसकी एक डायरेक्शन होती है। हम एक सर्किट की बात करते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगी कि सर्किट क्या होता है, एंड करंट के फ्लो होने के लिए एक कंप्लीट सर्किट होना ज़रूरी है। अगर सर्किट ब्रेक होगा तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा। तो बच्चों, जो सर्किट में से करंट फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है, देन आपके करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट में रहेगी इन अ सर्किट। अब स्टूडेंट्स, करंट का एक फॉर्मूला आता है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी। इससे हमें पता चलता है स्टूडेंट कितना चार्ज कितने टाइम में फ़्लो कर रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट बोलते हैं। ये आपका चार्ज है और ये आपका टाइम है। सो स्टूडेंट्स, जो आपका करंट है इसका एसआई यूनिट होता है एम्पेयर, एंड आपका जो चार्ज है उसका एसआई यूनिट होता है कूलम्ब, एंड टाइम आपका सेकंड्स में रहेगा। तो बच्चों, जो हम चार्ज को मेजर कर रहे हैं कूलम्ब्स में, ये एक यूनिट है, इसका एक मीनिंग है आपका 1 कूलम्ब के अंदर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम्ब चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी हेल्प से आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एंड एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बच्चों, आपको ये भी याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। तो स्टूडेंट्स, करंट हमेशा कंडक्टर में से फ़्लो करता है। वो आपके वायर्स हो सकते हैं या मेटेलिक कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें से करंट फ्लो कर जाए, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। सो अब मैं यहाँ पर आपको एक सर्किट बना के बताती हूँ। ये है आपकी की, सो स्टूडेंट्स, ये एक क्लोज सर्किट है। हमेशा करंट एक क्लोज सर्किट में ही फ्लो करेगा। एंड जो मैंने यहाँ पे डिवाइस लगाया है ये है एमीटर, ये हमारे करंट को मेजर करता है, और ये हमेशा सीरीज़ में ही कनेक्ट होता है। आप जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ लगा रहे हैं आप इसे सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। ये है आपका बल्ब, ये है की, ये है आपकी बैटरी। इसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने इधर डायरेक्शन दिखाई है ये आपकी करंट की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक, ये आपकी करंट की डायरेक्शन है।
एंड जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट होगी। हम सर्किट डायग्राम्स के बारे में और सिंबल्स के बारे में आगे फर्दर बात करेंगे। नाउ जो अब हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए सब बच्चे मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। ये दो ग्लासेस हैं जो कि कनेक्ट हैं एक ट्यूब से। तो बच्चों केस फर्स्ट है, दोनों में इक्वल अमाउंट का वाटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर 2 मीटर एंड इधर भी 2 मीटर आपका ये बताया है, इतनी लेंथ तक पानी भरा हुआ है दोनों ग्लास में। तो स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है यहाँ पर वाटर एक दूसरी तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? सोच कर बताइए। तो जैसे कि आपने सोचा है ऐसा ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ जो पानी है वो है इक्वल अमाउंट में, तो पानी यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो वाटर है वो इक्वल अमाउंट में है। अगर हम इसी का दूसरा केस लें स्टूडेंट्स, अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर दें और इस वाले में पानी का अमाउंट बहुत कम है, तो आपको क्या लगता है कि पानी यहाँ से यहाँ पे फ्लो करेगा? सो स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर होगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जैसे कि आप समझ सकते हैं। तो ये पानी का फ्लो क्यों हुआ? बेसिकली क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस था, क्योंकि स्टूडेंट्स इन दोनों टैंक्स के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस था, इसी वजह से पानी फ्लो कर पाया। तो ये एग्जांपल आपको ये समझाने की वजह से था बच्चों कि कोई भी चीज़ फ्लो तभी करेगी जब उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। अगर आप चाहते हैं कि करंट फ्लो करे, आपको भी उसके दो टर्मिनल्स, जो उसके कंडक्टर के दो एंड्स हैं, उसके बीच में डिफरेंस करना होगा। एक को हाई पोटेंशियल देनी होगी, एक को लो पोटेंशियल देनी होगी, तभी वो फ्लो कर पाएगा, जैसे कि यहाँ पे पानी फ्लो किया है। एंड जो दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस होगा आपका हाई पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, वही होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स हम ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनाते हैं अपने सर्किट में? बाय यूजिंग एनी सेल या फिर बैटरी या फिर सेल की हेल्प से आप अपने सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं एंड देन आपका करंट फ्लो हो जाता है। इसी वजह से अगर आप बैटरी या सेल नहीं लगाएंगे तो आपका करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। नाउ जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इसका SI यूनिट होता है वोल्ट, और हम इसे V से डिनोट करते हैं। एंड इसका फॉर्मूला है V = W/Q। आपने कितना वर्क डन किया है, आपने चार्ज को मूव किया है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चार्ज मूव हो पा रहा है, उसे हमने वर्क डन लिखा है। एंड कितना चार्ज मूव हुआ है वो हमने नीचे लिखा है, वर्क डन बाय चार्ज। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि वर्क डन को हम जूल में मेजर करते हैं और चार्ज को कूलाम में, तो इसका SI यूनिट जूल पर कूलाम भी होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हो तो उसके लिए भी एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर स्टूडेंट्स हमेशा हमारे पैरेलल में कनेक्ट होता है। एमीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होगा एंड वोल्ट मीटर होगा पैरेलल में कनेक्ट टू मेजर द वोल्टेज। एंड एमीटर की हेल्प से हम करंट को मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है करंट का फॉर्मूला जो होता है I = चार्ज बाय टाइम, एंड दूसरा हमने पढ़ा है वोल्टेज का फॉर्मूला। वोल्टेज है हमारा वर्क डन बाय चार्ज। तो हमें इन दोनों फार्मूलाज को लर्न करना है। इसके आगे का हमारा टॉपिक है सर्किट डायग्राम्स, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।
आई होप स्टूडेंट्स आपको करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।